दोस्तों, इस वीडियो में निस के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। आप अपने लिए सही निस कैसे चूज करें। एक सही निस आपको महीने के लाखों रुपए कमा के दे सकती है। इसलिए निस चूज करते वक्त सही तरीके से रिसर्च करें और एक ही निस पर काम करें। उसमें एक संपर्क बने और अपने आप की ब्रांडिंग करें। तभी आपको ऑनलाइन फील्ड में जल्दी और बहुत बड़ी सफलता मिलेंगे। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। आसान भाषा में कहें तो यह एक विशेष टॉपिक होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने YouTube चैनल में सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देते हैं तो टेक्नोलॉजी आपका निस हो गया। आपके जीवन में जितना महत्व आपके मंजिल और सपने का है, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन फील्ड में बिल्कुल उतना ही महत्व निस का भी है। इससे लोगों के जल्दी और अच्छे से पता चल पाता है कि आखिर आप किस क्षेत्र में माहिर हैं और बाकियों की तुलना में आपकी क्या विशेषता है। अपने YouTube चैनल को सक्सेसफुली रन करने और लंबे समय तक टिके रहने के लिए निस का चयन करना जरूरी है। आपको सभी चीजें करने की बजाय एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है और सिर्फ उसी में काम करना होता है। इसके बाद ही आप सफल हो पाओगे। साधारण शब्दों में कहें तो जिस भी सब्जेक्ट या टॉपिक में आपका इंटरेस्ट और पैशन है और आप उसमें काम शुरू कर रहे हैं तो वो आपका एक निस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक MBBS स्टूडेंट जब डॉक्टर बनता है तो उसके पास कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वो जनरल फिजिशियन बन सकता है, सर्जन बन सकता है या किसी एक बॉडी पार्ट का स्पेशलिस्ट सर्जन लाइक ब्रेन सर्जन बन सकता है। आपके अनुसार किसकी डिमांड सबसे ज्यादा होगी और किसे अपनी सर्विस के लिए ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। ऑफ कोर्स न्यूरो सर्जन की डिमांड सबसे ज्यादा होगी और उसे अच्छा पे आउट दिया जाएगा। ठीक इसी तरह आपको भी अपनी स्पेशलिटी क्रिएट करनी होती है और फिर उस स्पेशलिटी के आधार पर लोगों के एक विशेष वर्ग, कैटेगरी या मार्केट को टारगेट करके उनकी प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है। ये स्पेशलिटी ही आपका निस कहलाता है, जो आपको भीड़ से अलग करता है और एक एक संपर्क के रूप में शो करता है। अगर इंसान अपनी पसंद इंटरेस्ट के क्षेत्र में काम करता है तो उस काम में उसे बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकती है, क्योंकि पहली बात तो उसे वो काम करना पसंद है। इसलिए वह बिना थकान के रात दिन उस काम को कर सकता है और वह दूसरों के मुकाबले बेहतर काम करता है। वो उस क्षेत्र में नई नई चीजों की खोज करता है और हर काम में उसकी खुशी, लगन और मेहनत होती। कैसे पता करें कि हमें किस निस में काम करना चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास आपके गोल्स होने चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। आजकल लोग अपने एक निस का चुनाव करते हैं और उसी निस के बेसिस पर कंटेंट क्रिएट करते हैं, अपनी ऑडियंस बनाते हैं और ऑनलाइन पैसे कमाते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको भी एक निस चूज करनी होंगे। देखिए, हर एक निस हर किसी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होती, इसलिए आपको वही निस चूज करने हैं जो आपके लिए सही है। हाउ टू फाइंड योर निस। कोई भी काम करने से पहले हमें अपने निस को सेलेक्ट करना होता है। जो व्यक्ति अपना निस सेलेक्ट किए बिना काम स्टार्ट करता है उसका काम कभी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए हमें अपना निस सेलेक्ट करके ही कोई काम स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए हम आपको कुछ पॉइंट के माध्यम से ये बताऊंगा कि अपना निस कैसे सेलेक्ट करें। आइडेंटिफाई योर पैशंस एंड इंटरेस्ट्स। अपने जुनून और रुचियों को पहचानें। आप अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? आप किन विषयों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं? उस बात पर आपको ध्यान देना होगा और उसी के आधार पर अपने निस को सेलेक्ट करना होगा। आप अपने पैशन और इंटरेस्ट के आधार पर जो निस को सेलेक्ट करोगे तो आपको काम करने में बहुत ही ऊर्जा मिलेगा। इसीलिए अपने पैशन और इंटरेस्ट को समझाना बहुत ही जरूरी है। इवैल्यूएट योर स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। अपने कौशल और विशेषज्ञता का मूल्यांकन करें। आप किसमें अच्छे हैं? आपके पास क्या अनुभव है? विचार करें कि आपके कौशल और विशेषज्ञता को एक विशिष्ट स्थान पर कैसे लागू किया जा सकता है। इसका अर्थ, आप अपने गुण को समझे और आप क्या कर सकते हो। इस बात को अपने आप से पूछो और देखो कि आप आसानी से क्या कर सकते हो। इस बात को जब समझ जाओगे तब आपको अपने लिए निस सेलेक्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। रिसर्च मार्केट डिमांड।
अनुसंधान बाजार की मांग। एक बार जब आपके मन में कुछ विशिष्ट विचार हों तो उन निस की मांग पर शोध करें। क्या पहले से ही बहुत से लोग इस फील्ड में सेवा दे रहे हैं? क्या इस निस की मांग बढ़ रही है या घट रही है? तो उस हिसाब से आप निस को सेलेक्ट करो। और आपको इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि आप जो कंटेंट बना रहे हो वो दूसरे के मुकाबले बेस्ट हो, ताकि दूसरे की ऑडियंस आपका कंटेंट को पसंद कर सके और वो आपके चैनल का रेगुलर ऑडियंस बने रहे। और मार्केट के डिमांड के हिसाब से कंटेंट होना चाहिए ताकि मार्केट में आपका कंटेंट टिक ही रह सके। टेस्ट योर निस। अपने निस का परीक्षण करें। एक बार जब आपके मन में एक निस आ जाए तो इसे आजमाएं। सामग्री बनाएं। निस में अन्य लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं और प्रतिक्रिया का आकलन करें। इससे आपको यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि क्या आपके विचारों की मांग है और यदि आपके पास निस में सफल होने की क्षमता है। अपने निस के आधार पर बेस्ड कंटेंट दो और रेगुलर अपने निस पर काम करते रहो, तब आपको पहचान मिल पाएगा। योर निस रिसोर्सेज। अपनी जगह खोजना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ऐसे कई संसाधन हैं जो आपको अपने जुनून को पहचाने और आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। अपने जुनून, रुचियों, कौशल और मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए कुछ समय निकालकर प्रारंभ करें। अपने आप से ऐसे सवाल पूछें। कौन सी गतिविधियां मुझे सबसे ज्यादा खुशी देती हैं और मैं किन कारणों से सबसे ज्यादा भावुक महसूस करता हूं? यह आत्म प्रतिबिंब आपको इस बात की बेहतर समझ देगा कि आप क्या महत्व रखते हैं और आप अपने जीवन के साथ क्या करना चाहते हैं। आप क्या पसंद करते हैं और आप किस में अच्छे हैं। यह देखने के लिए अलग अलग चीजों को आजमाएं। जितना अधिक आप प्रयोग करेंगे, आपके जुनून और कौशल उतने ही स्पष्ट होते जाएंगे। इससे आप अपने निस को उच्च मकान पर पहुंचा सकते हो। रिफाइन योर निस। अपने निस को पहचान करें। जिस क्षेत्र में आपको इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत नॉलेज है और अगर एक्सपीरियंस भी है, आप उससे रिलेटेड अपने निस का चुनाव कर सकते हो। आपको अपने आप को देखना है कि आपको क्या पसंद है, किस बारे में आप ज्यादा बात करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं और आपको क्या करना ज्यादा पसंद है, और आप उसी के आधार पर अपना निस को सेलेक्ट करो। ऐसा करने से आप बहुत ही जल्दी उस फील्ड में सफल हो पाओगे। इन सब की आपको एक लिस्ट बना लेने हैं। टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, फूड में इंटरेस्ट है, गेमिंग में इंटरेस्ट है, एजुकेशनल में इंटरेस्ट है, ब्यूटी में इंटरेस्ट है, हेल्थ में इंटरेस्ट है, क्रिएटिव में इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, फैशन में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, रिलेशनशिप में इंटरेस्ट है, मोटिवेशन बातें करने में इंटरेस्ट है, फाइनेंस में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, किड्स में इंटरेस्ट है, ट्रेवलिंग में इंटरेस्ट है, कुकिंग में इंटरेस्ट है, वेबसाइट डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, कंटेंट्स राइटिंग में इंटरेस्ट है, वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, ईमेल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट है। इसमें से आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो निस को सेलेक्ट कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। लेकिन आपको इस बात पर हमेशा ध्यान रखना होगा कि वो ही निस को सेलेक्ट करो जिसमें आपको रुचि और अनुभव है। माइक्रोनिस। आज का समय स्पेशलाइजेशन का जमाना है। एक ही निस में आप सब निस का चुनाव करें, जैसे कि डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर भी कौन से? दांतों के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, जानवरों के डॉक्टर, हड्डी देखने के लिए डॉक्टर, लीवर के डॉक्टर। आप किसी डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करेंगे, आप स्पेशलाइज्ड के पास जाना पसंद करेंगे। ऑनलाइन, गूगल और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्पेशलाइज्डनेस को ही बहुत महत्व मिलता है। जैसे हिस्ट्री के टीचर अलग होती है, साइंस की अलग और मैथ की अलग। ऐसे ही ऑनलाइन जल्दी सफलता पाने के लिए आपको एक निश के अंदर सब निश या सब टॉपिक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेस कंपटीशन एंड हाई डिमांड। कंपटीशन तो हर जगह है। अगर आप ऐसे निश का चुनाव करते हैं जहां बड़े बड़े एक सपाट है, तो लोग आपको ना तो सुनने आएंगे, ना तो देखने और ना तो पढ़ने, जब तक कि आप उन एक सपाट से खुद अलग करके दिखाना होगा। नहीं तो आपको अपनी जगह बनाने में बहुत मुश्किल होगी।
निश को सिलेक्ट करते वक्त आपको लो कंपटीशन या नॉर्मल कंपटीशन को ही चूज करना है। इससे आपको अपने चैनल पर काम करने में बहुत ही आसान होगा। मार्केट रिसर्च। जिस निश को आप चूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको ऑनलाइन मार्केट में रिसर्च करनी होगी कि उस विषय के बारे में कितने लोग जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, और इंटरनेट पर कितने लोग उस टॉपिक के बारे में क्या क्या सर्च करते हैं। एक निश चूज करने के बाद आप उस निश के अंदर काम करते हैं, मतलब कि उस निश के अंदर लोग और क्या क्या जानना चाहते हैं। मेक मनी। निश चूज करते वक्त आपको को ये देखना है कि आप उस निश को मोनेटाइज कैसे करेंगे और किन किन तरीकों से आप अपने निश से पैसे कमा सकते हैं। निश चूज करना मतलब उस निश से जुड़ी ऑडियंस को ऑनलाइन इकट्ठा करना और उन ऑडियंस को आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। कमर्शियल एड्स देखा के, सर्विसेज बेच के, एफिलिएट प्रोडक्ट सेल करके, कोर्सेज, बुक्स और प्रोग्राम सेल करके। ध्यान दीजिए आपकी वह ऑडियंस बाइंग इंटेंट की होनी चाहिए, तभी आपको ऑनलाइन ज्यादा अर्निंग होगी। सोशल मीडिया में निश का मतलब क्या होता है? निश शब्द सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे कि ब्लॉगिंग निश, यूट्यूब निश, इंस्टाग्राम निश और आपकी एफिलिएट मार्केटिंग निश। ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी निश चूज करना पड़ता है। उसके बाद आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम रील्स, एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एडसेंस, ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, फेसबुक। आपका ध्यान एक पार्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस पर रहता है। जब आप अपना निश सेलेक्ट कर लेते हो तब आपका ध्यान एक पार्टिकुलर सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट करने से आपको कई तरह के फायदे मिलते हैं। आप अपने टारगेट ऑडियंस को बेहतर समझ पाते हैं और उन्हें अच्छा सॉल्यूशन दे पाते हैं। आप उनके इंटरेस्ट, पैशन, विश, प्रॉब्लम के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज तैयार कर पाते हैं। दोस्तों, इस तरह आप बहुत ही आसान तरीका से अपने लिए निश सेलेक्ट करके ऑनलाइन पैसा कमा सकते हो। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में इससे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।